रहा है और सब कुछ वही करते हैं तो संसार क्यों बनाया? जब ईश्वर ही सब कुछ हैं, वही करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वरः। जब यह स्थिति है तो क्या आवश्यकता पड़ी? तब सुखदेव भगवान को याद आता है कि हमने तो भी मंगलाचरण ही नहीं किया। तब सुखदेव भगवान मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो जगत के कारण हैं, जो सब कुछ हैं, जिनकी कृपा से यह सब हो रहा है, जिनकी कृपा से मैं आपको यह सुना रहा हूँ, ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम। मंगलाचरण का मतलब कि समर्पण या भगवान की कृपा प्राप्त करना या भगवान के सानिध्य में कार्य को करना। मंगलाचरण इसलिए श्री गणेश वंदना करके किसी कार्य को किया जाता है। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले भोजन किया जाता है। उसी तरह से सुखदेव स्वामी अब विस्तार से सुनाने चल रहे हैं और मंगलाचरण भगवान का करते हैं, क्योंकि बिना भगवान को समर्पण किए कोई कार्य संपूर्ण नहीं होता है। कैसे? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही करही। बिना समर्पण किए विश्वामित्र ऋषि बार बार यज्ञ करते हैं लेकिन सफल नहीं होती। मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। और यही जब राम जी को जाते हैं लेकर के आते हैं, समर्पण भाव करते हैं, तो वह यज्ञ सफल होती है। आप लोग कथा श्रवण किए हैं, जानते हैं। सुखदेव कह रहे हैं कि भगवान को समर्पण करके मेरी डोरी तेरे हाथ, हमारे जीवन की जो डोर है भगवान के हाथ में जब तक जीव नहीं देता है तब तक कल्याण नहीं होता है। क्योंकि यह जो जीव है शून्य है और परमात्मा का जो नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, वो अंक है, वो शब्द है। जब शून्य अंक के साथ लग जाता है तभी उसकी महिमा, उसका अस्तित्व बढ़ता है। नहीं तो शून्य शून्य लिखते चले जाइए, अंत में शून्य ही बचने वाला है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि परमात्मा के ही अंश जीव हैं, लेकिन इस संसार को चलाने के लिए भगवान ने निर्माण किया। किस तरह से? जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी गूंथता है, चिलम के लिए अलग चिलम बनाता है जिससे हुक्का पीते हैं, हाड़ी अलग बनाता है, हौदा जो बनाता है पशु को चारा खाने के लिए वो अलग तरीके से। उसी तरह से कह रहे हैं जैसे सोना होता है तो सोना ही, लेकिन की आवश्यकता के लिए कानों में पहनने के लिए कुंडल या बाला बनाया जाता है, क्योंकि ईंट सोने की कानों में तो लटक नहीं सकती है, या लटक सकती है। इसी तरह से सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि संसार को चलाने के लिए परमात्मा ने अलग अलग जीव बनाए, अलग अलग संस्कार, संस्कृति, सभ्यता का निर्माण किया, जिससे इस संसार को चलाया जा सके। कहते हैं सभी को कर्म करने के लिए किसी को पंडित बना दिया, किसी को वैश्य बना दिया, किसी को क्षत्रिय बना दिया, सबको एक एक कार्य दे करके सबका नाम रख दिया गया, जिससे यह संसार सुंदर तरीके से चल सके।
तब कहते हैं कि ब्रह्मा को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराया। उसके बाद में तब ब्रह्मा ने सृष्टि का विस्तार किया। बोली जय जय श्री राधे सीताराम राम राम राधा राम 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 सीताराम राम राम राधा राम राम सीताराम राम राम राधा राम राम सीताराम राम राम राधा राम राम सीताराम राम उसके बाद में उद्धव जी से उनकी मुलाकात होती है। उद्धव जी बताते हैं कि आप जाइए बद्रीनाथ में, आपको भगवान ने संदेशा दिया है, मैत्रेय मुनि वहां पर आपको मिलेंगे, वही आपको भगवान का संदेशा बताएंगे। क्योंकि विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं, भक्त कि भगवान सदा रक्षा करते हैं। और विदुर जी वहां पर जाते हैं और मैत्रेय जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमेशा जब हमें किसी से कुछ लेना होता है, सीखना होता है, तो छोटा बनना पड़ता है तो भक्त, लेकिन भक्त तो ऐसे भी सरल होते हैं, भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता है। और विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रणाम किया। उसके बाद में वहां सुखदेव कह रहे हैं, यहीं से विदुर और मैत्रेय संवाद शुरू होता है। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोके नातैः सुखं मान्यदुपारमं वा विन्देय भूयस्तत्रैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। भगवान सब संसार में सुख दुख मिलता है, इसलिए कोई उपाय बताइए इस माया से मुक्ति मिले। तब सृष्टि का विस्तार से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार। उन्होंने कहा सृष्टि का निर्वहन कीजिए, और जब सृष्टि का निर्वहन करने से वो मना कर देते हैं तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया। और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो वीरभद्र भगवान रुद्र का अवतार हो गया। बोले रुद्र भगवान की जय। उसके बाद में उनको कहा सृष्टि की रचना कीजिए आप। भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी की रचना कर दिए।
उसके बाद में उनको कहा कि जाइए आप तपस्या कीजिए। फिर संकल्प किया, संकल्प से 10 संतान का प्राकट्य हुआ। मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, दक्ष, देवर्षि नारद, अत्रि, पुलस्त, क्रतु, पुलह और वाणी से सरस्वती और कर्दम। उसके बाद में मनु और शतरूपा बाएं हाथ से मनु शतरूपा का प्राकट्य बायां जंघा और दाहिना जंघा से प्रकट किया। मनु महाराज को 5 संतान हुई। प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु महाराज बोले कि एक दिन सृष्टि चलाने में एक व्यवधान आ गया। बोलते हैं वो कैसा व्यवधान है? कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु नाम के 2 दैत्य हैं। और जो हिरण्याक्ष एक दिन क्या किया कि पृथ्वी को लेकर के रसातल लोक को चले गए, पाताल लोक को। ब्रह्मा और आदि देवता मिलकर के सुंदर प्रार्थना करते हैं। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और वाराह रूप धारण करते हैं। जोर से छींक आती है और वाराह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले वाराह भगवान की जय हो। उसके बाद में वाराह भगवान जाते हैं पाताल लोक को। घोर युद्ध होता है। एक बार भगवान ने एक मुष्टिका मार करके उसका प्राणांत कर दिया और ला करके पृथ्वी को पुनः स्थापित कर दिए। और उसके बाद में कहते हैं कि हे प्रभु, ये समझ में नहीं आया, ये कैसे राक्षस हुई, कैसे क्या हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए। फिर कहते हैं कि कश्यप की जो पत्नी है दिति, एक दिन रति की याचना से प्रार्थना करने लगी अपने स्वामी से। सायंकाल का समय था। बहुत मना किया लेकिन कि नहीं मानी। और उसी से ये 2 घोर राक्षस पहले तो 100 वर्ष तक जन्म ही नहीं दिया। जब सृष्टि में त्राहि होने लगी तो जन्म हुआ और भगवान ने उद्धार किया। बोले जय विजय राक्षस हैं कौन? बोले कि ये जो दोनों राक्षस हैं कौन? तो वही बताते हैं कि ये पूर्व जन्म में भगवान के ही द्वारपाल जय और विजय है। कौन है? जय और विजय। एक बार सनक सनंदन सनातन ऋषियों ने भगवान का दर्शन करने के लिए प्रवेश करना चाहा लेकिन उनको नहीं जाने दिए। तो वही श्राप दे दिए कि जाओ तुम 3 जन्म तक घोर राक्षस बन करके पृथ्वी पर वास करो। यही घोर राक्षस हुए। कहते हैं कर्दम जी का विवाह देवहूति से हुआ। देवहूति विवाह जब हो गया तो कर्दम जी महाराज की समाधि लग गई। और समाधि के बाद में आज जंगल में देखिए पत्नी कैसे पहले सनातन धर्म की संस्कृति में किस तरह से होती थी। पति की रक्षा प्राण दे करके भी किया करती थी। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसी सभ्यता है, कथा हमको सिखा रही है। कर्दम जी महाराज तपस्या में लीन हो गए और माता आज रोज साफ सफाई कर रही है। उनके शरीर को पोंछती, धोती, साफ करती और वृद्ध अवस्था को हो चुकी।
हजारों वर्ष तपस्या में लीन रहे। और उसके बाद में क्या हुआ प्यारे भक्तों, जब समाधि टूटी और ऐसी पत्नी को देख करके प्रसन्न हो गए और उसके बाद में सुंदर एक सरोवर का प्राकट्य किया और उसी में जाकर के दोनों लोग स्नान करते हैं और दिव्य विमान पर सवार होकर के विहार करने लगे। कहते हैं कि विहार करते करते 9 कन्याएं हो गई। आप फिर करदम जी सोच रहे हैं कि जंगल जाएं, तो माता ने पैर पकड़ लिया कि मुझे एक सहारा तो देते जाइए, किसके सहारे मैं जीऊंगी। तब अपने तेज से एक पुत्र को प्रकट करते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ब्रह्मा जी आकर के स्तुति गाते हैं कपिल भगवान की, और वहीं पर करदम जी की पुत्री के साथ ब्रह्मा के जो और पुत्र थे उनका भी विवाह संपन्न हो गया। उसके बाद में करदम जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, बहुत सारा उपदेश देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। और यहाँ पर कपिल भगवान भी एक दिन ध्यान में बैठे हैं, वो भी तीर्थ यात्रा पर ही जाना चाहते हैं। तो माता देवहूति ने कहा, हे बेटा, निर्विषणा नितरां भौमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभु, हमने बहुत सारा सुख भोगा, ऐसा कोई संसार का सुख नहीं है जो हमने भोग ना किया हो। लेकिन की जो इंद्रियां हैं हमारी, इनकी इच्छा शक्ति मर ही नहीं रही है। जितना सुख हम भोग रहे हैं उतनी ही उत्कंठा अभिलाषा जागृत हो रही है। इसलिए हे प्रभु, कहती हैं कि तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वमृत्य संसारतरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे भगवान, मैं जान गई हूँ कि आप स्वयं नारायण हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। अब मेरा यह जो अज्ञान है इसको दूर कीजिए, मुझे ज्ञान बताइए जिससे मेरा परम कल्याण हो। क्योंकि कहते हैं ना कि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या हमें ये नहीं देखना है कि कौन है, कैसे है, कहाँ से आया है, हमारे ही यहाँ का है या वृंदावन या अयोध्या धाम से आया है। हमें क्या देखना है? विद्वता देखना है और उस विद्वान का सम्मान करना है और उसी का पूजन करना है। आज आत्मज्ञान देवहूति देवी और यह कथा हमको यही सिखा रही है कि जो योग्य है उसका सम्मान करिए। जलिए मत उससे कि कोई बड़ा है आगे बढ़ रहा है तो उससे जलिए, उसका सम्मान कीजिए। कोई समान है तो उससे प्रेम कीजिए और कोई छोटा है तो उस पर दया कीजिए। प्यारी भक्तों, अगर ये 3 गुण आपके जीवन में आ गए तो आपका परम कल्याण होगा। यह देवहूति की कथा हमको यही सिखा रही है। बोलिए कपिल भगवान की जय, बोलिए आदिशक्ति देवहूति माता की जय हो, बोलिए भक्त भगवान की जय हो। कपिल भगवान ने कहा कि हे माता, गुणेषु सक्तं बधाय रक्तं वा पुंसि मुक्तये। भगवान ने कहा, कपिल भगवान ने
कपिल गीता का श्रवण कराया। उन्होंने कहा जिन संत का मन भगवान में लगा हो उनका संग कीजिए। वही फिर बताते हैं जितासनो संग जीतिए, संतों का संग करिए, भगवान का स्मरण कीजिए, यही संत आपका कल्याण करने वाले हैं। गुरु की शरण में जाइए। कहती हैं कि कैसे संत को पहचानेंगे, कैसे गुरु को जानेंगे कि कौन गुरु है। आजकल तो तरह तरह के हैं, तो यहाँ लक्षण बता रहे हैं गुरु और संत का। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। जो सहनशील हो, तितिक्षवा मान अपमान जिनका कुछ बिगाड़ ना पाता हो, जो सबको समान भाव से देखते हैं, जो सबका परम कल्याण चाहते हैं, ऐसे संतों की शरण में जाइए जिनका कोई शत्रु ना हो। ऐसे गुरु और संत का शरण धारण कीजिए, इसी से आपका परम कल्याण होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माता ने कहा बेटा तुम्हारे उपदेश से मुझे सिर्फ यही ज्ञान हुआ कि सब कुछ छोड़ करके मैं सिर्फ भगवान की शरणागति धारण करूं और इसी में मेरा परम कल्याण है। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरा, आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। कपिल देव जी ने कहा कि हे माता मैं ही स्वयं भगवान हूँ, सब कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है यह सब मैं ही हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न है, मुझ में ही सब समाहित होगा, इसलिए मेरा ही ध्यान कीजिए। और माता ने अपने पुत्र का स्मरण करते करते भगवान में लीन हो गई। और इतना कह करके कपिल भगवान जो है ना वो तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं, गंगा सागर वहाँ पहुँच जाते हैं और वही गंगा सागर का दर्शन हम लोग करने के लिए जाते हैं। आज भी वहाँ कपिल भगवान का मंदिर है। मैत्रेय जी ने चतुर्थ स्कंध में कहा कि मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्यास जगिरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरितिश्रुता। कहते हैं कि मनु महाराज की 3 बेटियों में मंझली बेटी की कथा आपने सुना। बड़ी बेटी रुचि प्रजापति आकुति से विवाह हुआ, उसने यज्ञ भगवान को प्रकट किया और प्रसूति का जो विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, और उनको 16 कन्याएं हुई और उन्हीं कन्याओं में से एक माता सती है। बोली सती महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब, जैसा कि समय निर्धारित है, समय से आगे हम सब जा नहीं सकते, क्योंकि बूढ़े और बुजुर्ग जो हमारे आते हैं, माताएं आती हैं, सभी गृहस्थ से जुड़ी हैं और सबका अपना अपना कार्य है। आइए यहीं पर हम कथा को विश्राम देंगे, वाणी को विश्राम देंगे, और जैसा भगवान की कृपा होगी, महिमा होगी, तो कल समय से आइए। और ठीक समय से कथा प्रारंभ होती है, ठीक समय से विश्राम भी कथा का होता है, क्योंकि जहाँ पर समय निर्धारित नहीं है वहाँ पर सब अस्त व्यस्त हो जाता है। आइए हम सब समयानुसार भगवान नाम का कीर्तन करते हुए भगवान नाम का हम सब कीर्तन करेंगे। बहुत सुंदर भजन हमारे भैया राजीव जी सुनाते हैं।
आइए हम उन्हीं के मुखार बिंदु से थोड़ा सा कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली बजाते हुए सुंदर भाव से करते हो मेरे राघो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो
की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमानंद सुधार समय फल लीलारत रस रस निधान के आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण की परम ज्योति परमात्मा ज्ञान के आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस
आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की सर्वभाग ज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण की सर्वगुण गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी शरणं नमामि भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता कपिला त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव त्वमेव सर्वं ममेव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 जय जय श्री राधे तुम हम सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन जाते हैं ये बांस की हो करके दुनिया को नचाते